नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। हार्दिक अभिनंदन है आपके ही अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल साहब इंग्लिश। बेटा, जैसे आपने पहले ये कहा था कि सर आपकी ग्रेड 2 की जो एग्जामिनेशन वाली सीरीज चल रही है, बच्चों को काफी बेनिफिट वहां पर हुआ था जो हमसे जुड़े हुए थे। तो हमारी जो रीट एग्जामिनेशन है उसका मेंस जो आपका 3rd ग्रेड वाला है, तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा, उसमें मेंस की जो परीक्षा है 2026 में आयोजित होने वाली है, उसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस कब लेकर आओगे? तो वो विधिवत शुरुआत आज से करने जा रहे हैं आपका। और इसमें अभी जो पहला पार्ट है आपको इन्फॉर्म करने के लिए डाल रहा हूं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के अंदर, फिर टॉपिक वाइज अपन इन चीजों को लेकर चलेंगे, ठीक है। जिसमें L1 वाले हैं उनको अपन अलग कर देंगे, L2 मेंस वाले हैं उनको अलग कर देंगे, L1 मेंस के सवाल अलग रखेंगे, L2 मेंस के सवाल अलग रखेंगे। और यहां पर केवल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ही नहीं आएगा बल्कि टॉपिक का नाम भी आ जाएगा। और जो पुराने क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आपके पीवाईक्यूज, उनको शामिल करेंगे। इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है आपके, बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, उनको बेटा अपन वहां पर शामिल करेंगे, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि इसके साथ में आपको कंटिन्यूटी में जुड़ना जरूर है। अब आपके सवाल हमारे जवाब जो सीरीज है उसमें कुछ रीट वाले बच्चे हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो ये मत समझना कि वो ग्रेड 2 के हिसाब से चल रहा है। ग्रेड 2 का तो एग्जामिनेशन हो चुका है, वो तो है फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, सभी प्रकार की जो जनरल इंग्लिश है उसके अंदर के लिए वहां पर क्वेश्चन बच्चे हमसे पूछ रहे हैं और उनका जवाब हम बच्चों को दे रहे हैं। और ये मैं अपनी तरफ से छांटता रहूंगा, ठीक है, और आपको समझाता रहूंगा। तो आज एक L1 और L2 मेंस का एक कॉमन टॉपिक है आपका, उसमें से क्वेश्चंस वहां पर उठाए हुए हैं, उनका सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने साथ वाले उनको फायदा पहुंचाने के लिए बेटा आप क्या करें, इसे बच्चों तक शेयर कर दें आपका वहां पर, ताकि कम से कम इस बात की गारंटी हो जाए वहां पर कि बच्चे हैं वो इस चीज से अछूते ना रहे। अगर हमने 15-20 वीडियोस बना दिए उसके बाद बच्चे को पता चलता है तो उसके लिए देखना खांडे की धार हो जाती है, वहां पर एक नाकों चने चबवाने वाली सी स्थिति हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है, बर्डन वहां पर पड़ जाता है, वो एक साथ वहां पर इतनी वीडियोस नहीं देख पाता है। अब यहां पर 10-12 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन आएंगे तो वहां दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने पहले सवाल पे चलें बच्चा। यहां देखना, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेंगे। ये पहले क्लियर कर दूं कि यहां पर जब आप टॉपिक की बात करेंगे तो आज अपने पास में जिस टॉपिक की क्वेश्चन लिए हैं, जो L1 मेंस में भी आता है, L2 मेंस में भी आता है, वो टॉपिक बेटा आपका टेंस वाला है, जिसे हम करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इसी को दूसरे वे में आप ऐसा कह सकते हैं, कौन सा आपका वहां पर, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, क्रिया के सही रूप या फिर बेटा क्रिया के उचित रूप, इसके तरीके से इसे आपका वहां पर रखा जा सकता है। क्लियर, ठीक है। अगले पे आओ। वहां पर आपका सवाल है कि द सन ब्लैंक ड्यूरिंग द डे, सूर्य दिन के दौरान चमकता है। तो एक चीज ये ध्यान रखनी है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सार्वभौमिक सत्य, या इटरनल ट्रूथ होता है, शाश्वत सत्य या सदा सत्य, या फिर बेटा वो अपने पास में एक फैक्चुअल पैटर्न होता है, चाहे साइंटिफिक फैक्ट हो जाए, वैज्ञानिक तथ्य हो जाए, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और वहां हम लगाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस सकारात्मक में, और डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नकारात्मक में लगाते हैं। मेरा सेंटेंस सकारात्मक है, यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है, एक वचन है सन सूर्य, क्या लेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लेगा। शाइन में बेटा पहले से ई दिया हुआ है तो केवल एस वहां पर ले लेगा, क्या बनेगा, SHINE एस, ये लो। अब दूसरा स्ट्रक्चर चेक करना, विल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING आता ही नहीं है। शाइन का शाइंड, एस अंग्रेजी में कोई वर्ड ही नहीं बनता, शोन होता है SHONE। फिर ये हैव बीन शाइनिंग, ये बनता तो है स्ट्रक्चर, लेकिन आप ये गौर करो, सन एक वचन है उसके साथ में हैव अप्लाई नहीं हो सकता है। इस प्रकार से आपके प्रश्न वहां पर पूछे जाने हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में, चाहे लेवल 1 का होता है, चाहे बच्चा लेवल 2 का होता है। अगले पे लो आपका, ही यूज्ड टू विजिट अस एवरी वीक बट ही रेयरली नाउ, वह प्रति सप्ताह हमसे मिलने के लिए आया करता था लेकिन अब बड़ी मुश्किल से आता है। तो अब आप चेक ये करोगे वहां पर अपने पास में ये जो पैटर्नेबल सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, इसमें एक पहचान का वर्ड है आपके पास, कौन सा, रेयरली, ठीक है। रेयरली वाला जो पार्ट है वो जनरली जिसमें काउंट करेंगे वो काउंट रहेगा आपका प्रेजेंट सिंपल में या सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसमें रहेगा। वहां क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये रहा आपका, क्योंकि ही है, ही शी इट नेम, और एक वचन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बेटा क्या लगता है, एस या ईएस लगता है। तो यहां पास्ट का कोई वैल्यू नहीं होगा,
ही के साथ कम कभी नहीं आएगा, आता तो कम सी आता है, कम अकेला नहीं आ सकता, वर्ब के फर्स्ट में एस ईएस चाहिए। अब इज कमिंग आप ये देखते हैं कि यहां पर नाउ है, नाउ के हिसाब से ले आए। आप ये सोचेंगे नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आता है आपका, तो नाउ के लिए अपन इज हमार प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दे। मैं भी तो पढ़ाता हूं कि नाउ किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन अगर नाउ के साथ में ऐसा एडवर्ब मिल जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बेटा, किस में जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में जाएगा। और वहां वाले पैटर्न में इसमें अपन काउंट करते हैं तो ये बताओ किस में आ जाएगा, आपका कम्स के अंदर आ जाएगा। बाकी चीजें यहां से क्या हो जाएंगी, आपका हट जाएंगी। ये लीजिएगा, ठीक है। अगले पैटर्न पे चलो, आपका क्वेश्चन नंबर 3 वाला लो। स्प्रिंग ब्लैंक कम अगेन। स्प्रिंग है, स्प्रिंग का मतलब क्या है आपका, वहां पर बसंत ऋतु है, ठीक है। और फिर ये कहा कम अगेन, तो कम के तीनों फॉर्म सीखो पहले, इससे क्लियर करोगे। कम पहला फॉर्म है, दूसरा फॉर्म बेटा आपका केम है, तीसरा फॉर्म बच्चा वहां पर वापिस क्या है आपका, कम है। क्या बना, कम, केम और कम, ऐसा बनता है। तो यहां पर ये सेकंड तो नहीं है, या तो फर्स्ट होगा या फिर आपका थर्ड होगा। तो आप चेक ये करें, यहां स्प्रिंग एक वचन है, तो एक वचन में बेटा हैव नहीं आएगा, ठीक है। फिर अगली चीज, वहां पर स्प्रिंग, वहां पर आप कह रहे हैं इज के साथ में कम, ऐसा स्ट्रक्चर बनता ही नहीं इंग्लिश में। इसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, आता तो इसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, या आता तो इसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा, ठीक है। अब अगली चीज यहां पर चेक करना बेटा, हैज बीन आता तो हैज बीन के साथ अपन क्या लाते हैं बताओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला पार्ट लाते हैं या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लाते हैं। अगला कह रहा है कि स्प्रिंग ऋतु दोबारा आ चुकी है, ठीक है। तो आप ये कहेंगे हैज बीन कम नहीं बोलेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि आएगी, ठीक है। हैज बीन कमिंग ज्यादा बेटर होता, तो यहां पर हैज बीन कम नहीं आएगा, स्प्रिंग हैज कम ऐसा होना चाहिए। स्प्रिंग आएगी, वो किस में जाएगा, विल कम। विल के साथ सीधा सीधा क्या लगा सकते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। जैसे यहां पर इस सेंटेंस को अगर आप पहचाने तो ढंग से ये समझने की कोशिश करना कि यहां पर ये जो शब्द दिया हुआ है, इस शब्द का मीनिंग ये होगा, ठीक है। इस शब्द का मीनिंग यहां पर ये नहीं, हालांकि इंग्लिश में होता है लेकिन यहां नहीं है। इसको चेक करेंगे तो यहां पर ये बताओ किस में आना चाहिए, बोलो आपका वहां पर पास्ट में आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें अगर आप मैनर चेक करें तो पहली बात तो इसको काट दो, कौन सा, कि फास्ट का फर्स्टेड नहीं बन रहा आपका, यहां चेक करो आपका नहीं बन रहा, 2 ऑप्शन आपके बाहर हो गए, ठीक है। अब अगली चीज है कि वह आपका 5 सप्ताहों से व्रत रख रहा था, इसको समझना आपको। यहां चेक कर लीजिएगा, आपके पास एक वर्ड है फास्ट, FAST। फास्ट को बेटा अगर आप एडजेक्टिव में काम में लेते हैं, विशेषण में काम में लेते हैं, तो फास्ट का मतलब होता है तेज। लेकिन अगर फास्ट है FAST, इसको बेटा आप वहां पर वर्ब में काम में लेते हैं, VERB, क्रिया शब्द में, ठीक है। अगर यहां काम में लेते हैं तो फास्ट का मतलब यहां पर होता है अपने पास में उपवास रखना, उपवास रखना, व्रत रखना, उपवास रखना या फिर आपका व्रत रखना, ये इसमें चलेगा। और अगर फास्ट को आप नाउन के रूप में काम में लेते हैं, फास्ट को अगर नाउन संज्ञा शब्द के रूप में काम में लेते हैं बेटा, तो वहां पर फास्ट का मतलब केवल इतना व्रत या उपवास रखना आते तो क्या बन जाएगा आपका, वहां पर वह बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका डीलिंग वहां पर आपका बन जाएगा, ठीक। अब एक चीज चेक करो, यहां पास्ट के साथ पास्ट आएगा ना, कि उसे आपका बुलाया गया, तब वह 5 सप्ताहों से व्रत रख रहा है या रख रहा था, रख रहा था, पास्ट में जाएगा। तो आप प्रेजेंट का सिनारियो इसके साथ में लागू नहीं कर सकते। तो ये लीजिएगा, यहां वाले पार्ट में बनेगा हैड बीन फास्टिंग। इसका एक और तरीका ये निकाल लो ना बेटा, कि अपने पास में ये जो 4 के साथ में टाइम आ रहा, 4 के साथ अकेला टाइम आता है तो ये जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन यहां नहीं जाएगा, ठीक है। रीजन क्योंकि आगे मुझे एक टाइम वर्ड और मिल रहा है पास्ट का, तो अगर 4 के साथ में डबल टाइम वर्ड आए और उनमें से एक पास्ट का है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो इसका आंसर बन रहा है बेटा कौन सा, हैड बीन फास्टिंग, ठीक। अगले पे आ जाओ, ब्लैंक राकेश एट द जू यस्टरडे, ठीक है। यहां पर एक वर्ड अब चेक कर दीजिएगा, यहां अपने पास में एक ये वर्ड डाल दीजिएगा, कौन सा बेटा आपका, आई। अब ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। सवाल में ये लिखा है कि मैंने कल, बीते हुए कल को चिड़ियाघर में राकेश को घूमते हुए देखा, राकेश वहां गया हुआ था, मैंने उसे देखा। तो आप यहां से पता करेंगे यस्टरडे का जो पार्ट आता है वो पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। और उसमें अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो आप पहली बात तो ये पास्ट का है तो प्रेजेंट का इसमें सिनारियो होना ही नहीं चाहिए, प्रेजेंट वाली दोनों चीजें
बाहर हो जाएंगी। फिर हैड पास्ट का जरूर है, लेकिन हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो सी नहीं आता है बेटा, वहां पर क्या आ जाएगा, सीन आ जाएगा। तो इसका सीधा सीधा पैटर्न ये देखने को मिलेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन से वाला बेटा आपका, वहां पर सो वाला हिस्सा, ये इसमें आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। ये लीजिए क्या बना बेटा आपका, सौ। ठीक है, ये सा नहीं होता है, इसका उच्चारण और सुन लेना बेटा, इसका उच्चारण इस तरीके से आएगा, सौ, सा मत पढ़ना इसे, ऐसा अर्धचंद्र वाला इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, अगले सवाल पे आओ। दे ब्लैंक लुकिंग आफ्टर ऑर्फन्स सिंस 1980, वे 1980 से अनाथ बच्चे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो यहां पहचान का वर्ड मेरे पास में सिंस आया, सिंस के साथ में टाइम वर्ड आ गया, सिंस के साथ में टाइम वर्ड अकेला है आपका, सिंस के साथ एक ही टाइम वर्ड आता है, चाहे प्रेजेंट का आता है चाहे पास्ट का आता है, लेकिन अकेला टाइम वर्ड होना चाहिए। तो वो चलता है बेटा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलता है। तो वहां पर क्या लगाते हैं, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब हैड से, आर से, वर से कोई सरोकार नहीं है। इसके साथ में यहां पर हैव लगेगा, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आने से पहले बीन आएगा, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या बन गया बच्चा आपका, लुकिंग बन गया। तो अपना स्ट्रक्चर आया, हैव बीन लुकिंग। अगले सवाल पे लो आपका, आई ब्लैंक मीट हिम यस्टरडे, मैं उससे बीते हुए कल को मिला। तो यहां चेक करो, अभी ऐसा सवाल मैंने करवाया है, यस्टरडे पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव में, सकारात्मक वाक्य में क्या लेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लेगा। तो मीट के तीनों फॉर्म पढ़ो, पहला मीट, दूसरा मैट और तीसरा मैट। तो इसमें मुझे सेकंड फॉर्म चाहिए, मैट चाहिए, वुड की, माइट की, हैव की, इनकी कोई जगह बचती नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आओ। She broke down when she blanked the news। पहले तो बेटा इसमें एक चीज पढ़ो आप, यहां जो ये ब्रोक डाउन बना, इसमें ब्रेक से तीनों फॉर्म पढ़ लो इसकी। फर्स्ट फॉर्म या बेस्ट फॉर्म मेरे पास ब्रेक है, इसका सेकंड फॉर्म बेटा मेरे पास में क्या है, ब्रोक है, और इसका थर्ड फॉर्म बेटा वहां पर क्या बनेगा बताओ आपका, ब्रोकन बनेगा। क्या बना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। क्लियर। अब अगली चीज ये सुनना, इससे एक फ्रेजल वर्ब बनाएंगे। अगर मैं ऐसा कहता हूं आपका ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन के अलग अलग मीनिंग होते हैं फ्रेजल वर्ब में। अब इसका मतलब ये नहीं है आपका कि टूटकर नीचे गिर जाना, टूटकर नीचे आ जाना, ऐसा पार्ट इसमें वहां पर बनने वाला नहीं है। क्लियर। अगले ने जब ब्रेक डाउन हमें बताया है, तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी का बीमार पड़ना, स्वास्थ्य का खराब होना, निराश होना, हताश होना, उदास हो जाना, भग्नाशित हो जाना, या किसी मशीन का खराब होना, किसी इंजन या गाड़ी वगैरह का खराब होना, वो ब्रेक डाउन में आता है। तो आपका सवाल है कि शी ब्रोक डाउन व्हेन शी द न्यूज, वह हताश हो गई, बीमार पड़ गई, या फिर बेहोश हो गई आपका जब उसने समाचार को सुना। मतलब सुनने का काम क्या हुआ, पूरा हुआ। वैन वाला पार्ट यहां कब का मीनिंग नहीं दे रहा बेटा, वैन वाला पार्ट किसका मीनिंग दे रहा आपका, जब का पार्ट दे रहा है। तो वैन की कंडीशन तीन बनती हैं। पहली कंडीशन, दोनों काम एक साथ पूरे होते हैं, दोनों साइड वर्ब का सेकंड फॉर्म, एक काम पूरा हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, दूसरा काम जारी था, वोज या वर्ब के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और तीसरा अपने पास में ऐसा है कि अपना एक काम काफी पहले पूरा हुआ तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक काम बाद में पूरा हुआ तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहां उसका बेहोश होने वाला पार्ट, ठीक है, उधर न्यूज का सुनने वाला पार्ट, काम तो दोनों कंप्लीट है आपका। ठीक है, तो पहली बात तो ये बताओगे कि यहां पर सीधा सीधा अपने पास में काम जारी, वह न्यूज सुन रही थी तब बेहोश हुई, ऐसा नहीं आएगा। न्यूज उसने सुन ली तो काम कंटिन्यू तो नहीं है, कंप्लीट हो चुका है। फिर ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो वोज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव में आता है, एक्टिव में नहीं आता है। वोज बी से बनता है ना आपका, और हियर का हियर, हर्ड हर्ड ऐसा होता है। अब बचे दो मेरे पास में हैड हर्ड और आपका कौन सा, हर्ड वाला। ठीक है, तो आप ये देखें कि उसने समाचार सुना और समाचार सुनते ही वो क्या हो गई आपका, बेहोश हो गई। ठीक है, तो दोनों काम एक साथ ही पूरे हो रहे हैं, तो दोनों साइड क्या आएगा आपका, वहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। हैड हर्ड तो कब आता, जब काफी पहले उसने सुना, जैसे 3 दिन पहले सुना और आज बेहोश हुई, ऐसा मतलब नहीं है। अभी सुना, अभी सदमा लगा, गहरा आघात लगा, अभी वो वहां पर बेहोश हो गई। तो दोनों साइड क्या चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म। यहां पर हियर के तीनों फॉर्म भी बेटा मैं लिख देता हूं आपका। पहला फॉर्म मेरे पास में हियर है, दूसरा फॉर्म मेरे पास में बेटा क्या है आपका, हर्ड है, और तीसरा फॉर्म में लेता हूं तो ये मेरे पास में क्या है आपका, हर्ड। इसे हियर्ड मत पढ़ देना, ये फिर कह रहा हूं, इसे हियर्ड आपको वहां पढ़ना नहीं है। अगले सवाल पे आओ। आई वाज श्योर, मैं निश्चित था, दैट ही ब्लैंक सक्सीड, कि वह वहां पर सफल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि आपके पास में यहां पर दैट का यूज आपको देखने को मिल रहा है। वोज यहां पर कौन सा फॉर्म है बताओ आपका, बी फॉर्म है, बी से क्या निकला, वोज निकला आपका। तो भविष्य में सफल होगा, भविष्य में सफल होने के लिए मेरे पास में क्या आना चाहिए, विल या
शेल आना चाहिए, और अगर आप देखते तो ही के अनुसार क्या लगना चाहिए, विल, लेकिन आएगा नहीं। रीजन आप यहां बता रहे हैं वो श्योर, इसका मतलब ये किसमें है, आपका पास्ट स्टेट में, इन फ्यूचर है, लेकिन इसका नरेशन चेंज हो रहा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसका चेंज हो रहा है। तो अगर विल मुझे लेना था तो मैं वुड में लेकर जाऊंगा, अगर मुझे वहां शेल लेना पड़ता तो मैं किस में लेकर जाऊंगा, शुड में, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप बच्चों का सुना हुआ है, केन का कुड बनता है, मे का माइट बनता है, शेल का शुड बनता है, विल का वुड बनता है, ठीक है। तो यहां पर यह बनेगा वुड, और वुड अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो सक्सीड में आप ईडी देख के सेकंड मत मान लेना, थर्ड मत मानना, एक्चुअल में ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है। सक्सीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बेस्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म लेता हूं बेटा, ये वहां पर सक्सीडेड बनेगा, और इसका थर्ड फॉर्म में लेकर चलता हूं बेटा, तो ये वहां पर क्या बनेगा, आपका सक्सीडेड बनेगा। इस तरीके से इक्वेशन का फॉर्मेशन आपका ऐसा है, सक्सीड, सक्सीडेड, और फिर क्या आपका वहां पर सक्सीडेड। ये वर्ब है आपका, वर्ब के तीनों फॉर्म मैंने बता दिए। एक मेरे पास में बचा वहां पर क्या है आपका, नाउन वाला पार्ट है। अगर नाउन की अपन बात करते हैं तो नाउन वाले में ये वर्ड बनता है, ये वर्ड अपने पास में क्या आ जाएगा बताओ, आपका सक्सेस, ऐसा आ जाए। सक्सेस नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, आपका सक्सेस वहां पर पढ़ेंगे, तो आंसर रहेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। विल तो तब आता जब इसमें आपके नरेशन को चेंज करके नहीं दिया जाता, ही के साथ में शेल की आवश्यकता है नहीं, तो शुड वहां पर बनेगा नहीं। आज की क्लास का अगला सवाल, इट रेन्ड सो हार्ड दैट वी नॉट गो आउट। इतनी तेज बारिश हुई, यहां पर हार्ड का मतलब कठोर बारिश नहीं है, तेज बारिश, मूसलाधार बारिश हुई, दैट का मतलब वह नहीं कि हम बाहर नहीं जा सके। तो आप एक चीज ये देखो, नहीं जा सके मतलब पास्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है। तो केन तो प्रेजेंट में आता है, मे प्रेजेंट में आता है, विल बेटा आपका फ्यूचर में आता है, तो ऑटोमेटिकली आप आंसर तक चले गए, और आंसरेबल सिचुएशन क्या बन गई आपका, कुड नॉट गो आउट, ठीक है। आप ये देखेंगे जब कुड आता है वो पास्ट एबिलिटी के लिए आता है, और कुड नॉट आता है तो कुड नॉट किस में आता है, पास्ट इनएबिलिटी। पास्ट में कोई काम करने में आप समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, उस वक्त आप क्या करें, कुड नॉट लगाएं। प्रेजेंट में कोई काम करने में समर्थ नहीं है तो आप कैन नॉट लगा दें आपका वहां पर, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में पास्ट का सेंस है, किससे पता चला, रेंड से पता चला। रेंड क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मेरे पास में वर्ब है रेन, RAIN, इसका सेकंड फॉर्म लूंगा, वो मेरे पास में बेटा है आपका रेन, और इसका थर्ड फॉर्म में लूंगा बेटा, वो मेरे पास में क्या है आपका रेंड, ऐसा आ गया, रेन, रेंड, रेन। तो यहां पर ये टर्म आ जाएगा आपका कौन सा, वी कुड नॉट गो आउट, इस तरीके से लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रही होगी, इंट्रोडक्शन का ही था आपका पार्ट, क्योंकि मैं आपके सवाल, हमारे जवाब की सीरीज के अंदर भी आपके सवाल डाल रहा था, लेकिन बच्चे इससे अनभिज्ञ थे, अनजान थे, उन्हें लगा कि सर सेकंड ग्रेड का करवा रहे हैं, इस वजह से आपका ये थंबनेल ही चेंज करवा दिया ताकि पता चले, ऊपर से देखते कि सर ये हमारी ही क्लास है। और अब इसमें टॉपिक का नाम भी लिखवा दूंगा आगे से, और टॉपिक का नाम लिखवाने के साथ साथ में ये भी लेंगे, ये L1 मेंस में जाएगा, ये L2 मेंस में जाएगा, ये L1 मेंस और L2 मेंस दोनों में कॉमन है, इस तरीके से अपन वहां पर बना लेंगे ताकि फिर आपकी समस्या ना रहे, और ये पार्ट आगे की तरफ आपका बढ़ता चला जाएगा। इंपोर्टेंट MCQs 01 है, 02 ऐसा, और इसकी प्लेलिस्ट है, उसमें से आपका शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके अगर ज्यादा वीडियोस हो जाते हैं तो आप YouTube चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जो आपका रीट वाला वहां सर्च कर लें आपका, ठीक है। आपका गूगल एप्लीकेशन है वहां पर, गूगल प्ले स्टोर से अपना, ठीक है, उसमें देखें तो वहां से भी आपको फ्री के अंदर ये चीज मिलेगी, इनका कोई चार्जेस वहां पर लिया नहीं जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट में आपका पार्ट 2 में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार।